हेलो दोस्तों, आज अपना टॉपिक है टिम्बर। टिम्बर या वुड। टिम्बर को सिंपली थ्री टाइप से क्लासिफाई किया जाता है: स्टैंडिंग टिम्बर, रफ टिम्बर या कन्वर्टेड टिम्बर। स्टैंडिंग टिम्बर वो जो पेड़ किसी भी पेड़ में से काटने से पहले जो लकड़ी उपस्थित होती है, स्टैंडिंग टिम्बर, जो मतलब पेड़ को ही स्टैंडिंग टिम्बर बोलते हैं। रफ टिम्बर किसी पेड़ को काटने के बाद उससे प्राप्त लकड़ी, उससे प्राप्त वुड जो आपकी रफ टिम्बर कहलाती है। और कन्वर्टेड टिम्बर किसी भी लकड़ी को काटने, पेड़ से काटने के बाद उसको डिफरेंट शेप में चेंज करना, उसे कन्वर्टेड टिम्बर कहलाते हैं। किसी भी पेड़ को काटने के बाद उसको आवश्यक रूप में परिवर्तित करने के बाद प्राप्त लकड़ी कन्वर्टेड टिम्बर कहलाती है। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्री। ट्री को कौन कौन से टाइप से क्लासीफाई किया जाता है? पेड़ों को मुख्यतः दो प्रकार से एक तो एक्सोजीनियस और एंडोजीनियस। एक्सोजीनियस ऐसे ऐसे पेड़, एक्सोजीनियस एंड एंडोजीनियस। एक्सोजीनियस ऐसे पेड़ जिसमें तनों की बढ़ोतरी बाहर की तरफ होती है, जो बाहर की तरफ फूलते हैं, एक्सोजीनियस ट्री कहलाती है। उन्हें दो प्रकार से क्लासिफाइड किया जाता है। एक तो एवरग्रीन ट्री, मतलब सदाबहार, जो जिसकी हमेशा पत्तियां हमेशा हरी होती है। और डिसीडियस ट्री, डिसीडियस ट्री जो मतलब पतझड़ के कारण पत्ते गिर जाते हैं इस सीजन में। एवरग्रीन ट्री ऐसे पेड़ जो ज़्यादा हरे भरे, हमेशा हरे भरे रहते हैं और उनकी पत्तियां कौन शेप की होती है। इसे प्राप्त लकड़ी सॉफ्ट किस्म की होती है। एवरग्रीन ट्री है वो सॉफ्ट वैरायटी की होती है। एग्जाम्पल है चीर, देवदार, पीर, पीर, केल, पाइन, स्पूर। चीर, देवदार, पीर, केल, पाइन, स्पूर, ये आपके ट्री है, ट्री टाइप है। डिसीडियस ट्री ऐसे पेड़ जिनकी पत्तियां एक मौसम में गिर जाती हैं और इससे प्राप्त लकड़ी हार्ड क्वालिटी की होती है, जो हमें इंजीनियरिंग प्रैक्टिकल में यूज ली जाती है। जैसे टीक, सेल, ओक, टीक, सेल, ओक, महोगनी, शीशम, बबूल। टीक, सेल, ओक, महोगनी, 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 शीशम, बबूल सभी इंजीनियरिंग कार्यों के लिए एक्सोजीनियस ट्री से प्राप्त की जाती है। एंडोजीनियस ट्री ऐसी लकड़ी, ऐसे पेड़ जिसमें तनों की वृद्धि अंदर की तरफ होती है, एक जो एंडोजीनियस ट्री कहलाती है। एग्जाम्पल बम्बू, कौन, बम्बू, कौन और पाम। बम्बू, कौन, पाम जो अंदर की तरफ संरचना बढ़ती है। एंडोजीनियस ट्री से प्राप्त लकड़ी बम्बू को छोड़कर इंजीनियरिंग वर्क के लिए उपयोग में नहीं लाई जाती है, क्योंकि इससे प्राप्त लकड़ी सॉफ्ट एंड लाइट वेट होती है। देखो, ग्रोथ ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द एक्सोजीनियस ट्री। देखिए ये आपका वुड का स्ट्रक्चर है। सबसे बीच में इसमें पीट या मेडुला, जिसको कोर बोलते हैं, पीट या मेडुला। उसके बाद में जो लकड़ी की जो लेयर आती है उसको बोलते हैं हार्डवुड, जो कोर के जस्ट पास में रिंग टाइप की होती है, हार्डवुड। ठीक है। उसके बाद में सेफ वुड, जो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ वुड, जो लेयर की, जो वुड की आउटर मोस्ट लेयर होती है। उसके बाद आती है कैम्बियम लेयर। कैम्बियम लेयर वो होती है जो अभी वुड में चेंज नहीं हुई है और होने की कोशिश कर रही है। उसके बाद में ये वुड में, सेफ वुड में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है। कैम्बियम लेयर के बाद में आती है बार्क। बार्क किस काम आती है? बार्क अपन को एक्सटर्नल जो आपके टेम्परेचर प्रेशर आता है उसको, वुड को बचाने के लिए काम आती है। देखिए सबसे अंदर आपके पीट या मेडुला होती है, उसके बाद आपकी हार्डवुड आती है, उसके बाद आपकी सेपवुड, फिर कैम्बियम लेयर और बार्क। पीट या मेडुला किसी ट्री का सबसे पहले उत्पन्न हुआ पार्ट पीट या मेडुला कहलाता है और यह कोशिकाओं या सेल्युलर टिश्यू का बना होता है। हार्डवुड पेड़ में पीट एंड मेडुला के चारों तरफ उपस्थित गहरे काले रंग की लकड़ी हार्डवुड कहलाती है। जो पीठ के चारों तरफ गहरे काले रंग की होती है उसे हार्डवुड कहते हैं। सेपवुड पेड़ में हार्डवुड के चारों तरफ उपस्थित हल्के रंग की लकड़ी सेपवुड कहलाती है और पेड़ में लकड़ी की यह सबसे बाहरी परत होती है। फोर्थ है कैम्बियम लेयर। पेड़ में सेपवुड और बार्क के बीच में जो उपस्थित होती है उसे ही उसके मध्य लेयर जो अभी लकड़ी में परिवर्तित नहीं हुई है, कैम्बियम लेयर कहलाती है। जो बार्क और सेपवुड के बीच में जो लेयर होती है वो अभी भी लकड़ी में वुड में चेंज नहीं हुई है, उसको कैम्बियम लेयर बोलते हैं।
पेड़ की सबसे बाहरी परत जो इसे वायुमंडलीय प्रभाव एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बचाती है, बार्क कहलाती है। उसके बाद है मेडुलरी रेज। पेड़ में रेडियल डायरेक्शन में सभी वुड को आपस में बांधे रखने के लिए थिन रेडियल फाइबर मेडुलरी रेज कहलाते हैं, जो एक दूसरे को बांधे रखते हैं। चारों तरफ रेडियल डायरेक्शन में चारों तरफ होते हैं 360 डिग्री में। एनुअल रिंग। किसी भी पेड़ की आयु को ज्ञात करने के लिए एनुअल रिंग का उपयोग किया जाता है। जितनी ज़्यादा एनुअल रिंग होंगी उसकी एज उतनी ही ज़्यादा होगी। एनुअल रिंग। सेप। पेड़ में भोजन के रूप में उपस्थित गाढ़ा तरल पदार्थ सेप कहलाता है और इसे पेड़ पौधों के द्वारा अर्थ से प्राप्त करते हैं। जो सेब जो गाढ़ा तरल पदार्थ होता है उसको सेब कहते हैं, जो जिसे पेड़ पौधों के द्वारा अर्थ से प्राप्त किया जाता है। जब पेड़ बहुत छोटा था अर्थात उसके बचपन में उस पे सेब का संचारण पीट और मेडुला के द्वारा किया जाता है। जब आपका ट्री बहुत छोटा है तो उसमें सेब का संचारण पीट या मेडुला जो सबसे बीच में होती है उससे होता है। जब पेड़ बड़ा हो जाता है और उसकी ब्रांच और उसकी पत्तियों तक सेब का संचारण सेब फुट के द्वारा किया जाता है। सेब फुट के द्वारा किया जाता है। पेड़ के तने में सेब का संचारण मेडुलर रेज के द्वारा किया जाता है। पेड़ के तने में सेब का संचारण मेडुलरी रेज के द्वारा किया जाता है, जो चारों तरफ होती है। फॉलिंग ऑफ ट्री। पेड़ को किस टाइम पे काटना चाहिए? फॉलिंग ऑफ ट्री। एज ऑफ ट्री। पेड़ को काटने का बेस्ट टाइम 50 to 100 ईयर्स के मध्य होना चाहिए। जो पेड़ की एज 50 से 100 साल के बीच होगी उसको काटना चाहिए। सीजन ऑफ फॉलिंग। पेड़ को सामान्यतः उस कंडीशन में काटा जाना चाहिए जब उसमें उपस्थित सेप रेस्ट कंडीशन में हो। जो आपका सेप होता है वो रेस्ट कंडीशन में, उस कंडीशन में आपको करना चाहिए। अब हिली एरियाज में पेड़ को काटने का बेस्ट टाइम मिड समर होना चाहिए, क्योंकि विंटर में हाई रेनफॉल होती है। और प्लेन एरियाज में मिड विंटर में काटना चाहिए। हाई हिली एरियाज में मिड समर में काटना चाहिए और प्लेन एरियाज में मिड विंटर में काटना चाहिए। अब सीजनिंग ऑफ टिम्बर। पेड़ को काटने के बाद पेड़ को सुखाया जाता है ताकि उसमें उपस्थित मॉइस्चर कंटेंट को रिमूव किया जा सके और लकड़ी की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि पेड़ को काटने के बाद इसमें मॉइस्चर कंटेंट इसके ड्राई वेट का 50% तक उपस्थित होता है और ये अच्छी प्रकार से उपचारित लकड़ी में वेल सीजन टिम्बर होती है, उसमें मॉइस्चर कंटेंट 10 to 12% के मध्य होना चाहिए। ठीक है, जो आपकी अच्छी वेल सीजन ट्री है उसमें 10 to 12% मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए। अब मेथड ऑफ सीजनिंग। का कौन कौन से मेथड है? लकड़ी को सुखाने के लिए निम्नलिखित विधियां होती है। एक तो नेचुरल प्रोसेस, आर्टिफिशियल प्रोसेस। नेचुरल प्रोसेस, इसमें एयर सीजनिंग के द्वारा क्या किया जाता है? इस मेथड में लकड़ी को स्टॉक कर लेते हैं। लकड़ी को स्टॉक इस प्रकार लगा दिया जाता है कि इसके अंदर आपस में एयर आराम से पहुंच जाए, और यह प्रोसेस बहुत स्लो होती है तथा इसमें लगभग 2 से 4 साल का समय लग जाता है। और इस विधि में लकड़ी को सुखाते समय 15% तक मॉइस्चर कंटेंट रह जाता है। जो आपकी नेचुरल प्रोसेस है उसमें सिर्फ आपको एयर हवा में रख दिया जाता है, उससे 2 से 4 साल का टाइम लग जाता है। इसमें 15% तक मॉइस्चर रह जाता है बाद में। अब आर्टिफिशियल प्रोसेस। आर्टिफिशियल मेथड में लकड़ी की सीजनिंग करने के लिए निम्न मेथड लिए जाते हैं। एक तो वाटर सीजनिंग। आपकी जो वुड है उसको पानी में डाल देते हैं तो वो पानी उसमें निकल जाता है। बॉइलिंग सीजनिंग, आपको उसको पानी में बॉयल करना होता है। किल्न सीजनिंग और इलेक्ट्रिक सीजनिंग और केमिकल सीजनिंग। यहाँ पर किल्न सीजनिंग सबसे बेस्ट मेथड है। इस मेथड से हार्ड वुड ऑफ सीजनिंग की जा रही हो तो टेम्परेचर 30 से 40 डिग्री होता है, और यदि सॉफ्ट वुड की सीजनिंग की जा रही हो तो टेम्परेचर 50 to 90 डिग्री होता है।
2 से 7 दिन तक मेंटेन किया जाता है। 2 से 7 दिन तक। अगर आपकी हार्डवुड होती है, उसका अगर आपको सीजनिंग करना है तो 30 से 40 डिग्री आपका टेम्परेचर होना चाहिए। और अगर आपकी सॉफ्टवुड अगर आपको सीजन करना है तो 50 से 90 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर 2 से 7 दिन तक मेंटेन करना होता है। मेथड ऑफ सोविंग मतलब लकड़ी को कैसे आप काटते हैं उसको। पेड़ को जैसे ही काटा जाए तो तुरंत उसे आवश्यक रूपों में परिवर्तित कर लेना चाहिए, अदरवाइज उसमें निम्नलिखित दोष उत्पन्न हो जाते हैं। जब आप किसी भी पेड़ को काटते हो तो उसे उसी टाइम डिफरेंट शेप में जो आपको ज़रूरत होती है उस टाइम में आप कन्वर्ट कर लेना चाहिए। लकड़ी की कटाई करने के लिए निम्नलिखित विधियां अपनाई जाती है। ऑर्डिनरी, क्वार्टर, टेंजेंशियल और रेडियल। इसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।